अलग होता है, किस तरह से आपको सेटअप करना चाहिए और कितना से आप स्टार्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे। ये मुकम्मल है जो पोल्ट्री फार्म का व्यू है, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, ताकि अगर आप इसको साइड बिज़नेस के तौर पे आप स्टार्ट करते हैं, तो फिर उससे भी आप अच्छा जो है प्रॉफ़िट जनरेट कर सकें और फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है हमें। तो हमारी जो वीडियो में हमारे साथ दे रहे हैं, हमें थोड़ा-सा ये बताइएगा कि यहाँ क्या-क्या चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं सेटअप करने के लिए, तो वो उसको आपने किस तरह से सेटअप किया हुआ है? ये दिखाने के ये लिए जो नीचे छिलका है, जी, ये इसको बुरादा कहते हैं, चावल का छिलका कहते हैं। चावल का छिलका है। जी, ये इसको हमने परचेज़ करना होता है, ये मिल जाता है। ये तो किस वजह से होता है? ये इसलिए होता है, इसको नीचे माहौल देना होता है, यानी नरम इसको जगह हो। नरम जगह और सूखा माहौल, अगर इसके ऊपर जितना पानी गिरा दें, पानी नीचे चला जाएगा, इसके हाँ। ऊपर सूखा माहौल रहेगा। ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। और इसके बाद हमें पानी के लिए सप्लाई चाहिए होती है, इसमें गोल बर्तन भी होते हैं वैसे मैनुअल, हमने तो ये सिस्टम लगाया हुआ है, इसमें निपल सिस्टम है, इसमें से पानी नीचे आता है, बाल्ब पीता है, एक ड्रिपिंग सिस्टम होता है, इसे कहते हैं ड्रिपिंग सिस्टम। ये अभी इसमें पानी नहीं गिर रहा, जी, ये तो इसे कैसे गिरेगा? ये ऐसे आके चूज़ा खुद चोंच लगाएगा, उसके नीचे खुद ब खुद पानी आएगा, तो उसकी चोंच में पानी आएगा, इसके नीचे नहीं आता। अच्छा। ये निपल सिस्टम इसे अच्छा, कहते हैं। ये इनको सिखाना पड़ता है, ये खुद नहीं, सीख ये जाते हैं? खुद सीखे होते हैं। ये इनको इनका फ़ेवरेट कलर होता है येलो कलर। अच्छा, एक उसको येलो जाके चोंच लगाना और है। ऑरेंज कलर जो होता है, ये इनके फ़ेवरेट कलर होते हैं। जब छोटा बर्ड आता है ना, उसको देख के अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर भागता है। जब ठीक। भागता है तो उधर से पानी निकलता है, इसे पता चल जाता है ये पानी पीने की जगह है। पानी भी तो नहीं गिरेगा। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये पूरा बर्ड ट्रेन हो जाता है पानी पीने के लिए। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी ऊपर टैंकी रखी हुई है, उसके नीचे सप्लाई आ रही है, रेगुलेटर है, सप्लाई आ रही है इसको। ये सिस्टम है, पूरे शेड में एक जैसा पानी जाएगा, हर निप्पल में बराबर पानी जाएगा। अच्छा, ये पानी ठंडा है, फ्रेश पानी है? ये फ्रेश ताज़ा पानी होता है, अंदर आते तक टेम्परेचर बन जाता है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर हमने इस टाइम 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है। मेंटेन किया हुआ हाँ है। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आगे और बताएँगे कि जैसे यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगाई हुई हैं और बाहर से लाइट पड़ रही है इसलिए ब्लू सा नज़र आ रहा है। लेकिन ये लाइट्स जो हैं मोस्टली ये देखा गया है कि अंधेरा करके रखते हैं। जी, तो इस ये क्यों ये इसको मुनासिब रोशनी देनी होती है। अगर इसको ज़्यादा रोशनी दे दें ना, इसको हेजिटेशन पैदा होती है और एक दूसरा चूजे की कटिंग करता है, खून निकाल देता है। हमने इसलिए मुनासिब इसको लाइटिंग देनी होती है, पूरी इसको खुराक नज़र आ सके और पानी नज़र आ सके। अच्छा, ये आपने इसका ये डाला हुआ है कि इसमें ये चूज़ा जो है फीड जो है डाली हुई है। जी, जी। तो ये क्या चीज़ है और इसमें कौन सी फीड है? इसको नाली कहते हैं, नाली, इसमें फीड डालते हैं। ये 25 दिन तक बर्ड इसी में फीड खाता है। ठीक है। 25 दिन तक इसी में बर्ड खाता है और इसमें फीड डाली है गोश्त वाली, जो ब्रॉयलर को डलती है वही होती है, मगर ये स्टार्टर फीड होती है, स्टार्टर। उससे थोड़ी सी बारीक होती है। ठीक है। जी। अच्छा, ये फीड डाली हुई है। ये मतलब इस हिसाब से जितना ज़रूरत है उसमें अपने ये नाली जी, रखी उसको हुई जो है। जी। ठीक है। ये 1000 को तकरीबन 10 बर्ड चाहिए, ये 10 बर्तन चाहिए। 10 बर्तन 1000 को जी, चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये सामने छतरी लगी हुई है, जी, जी, आग जलाने के लिए। जी। ये आपको कितनी ज़रूरत पड़ी है और ये कितना टाइम के लिए उसमें आग जलाते हैं? ये या टेम्परेचर से जब नहीं, ये पहले दिन से लेकर और ये तकरीबन इसमें 30 दिन तक ये बच्ची चलेगी। 30 दिन तक इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना है। ठीक है। और 30 दिन के बाद फिर वो देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है, उस हिसाब से फिर पर्दों की वेंटिलेशन रखते हैं, ग्लास लगाते हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम जब एंटर हुए तो आपके जो हेल्पर हैं वो पूरा ये राउंड लगा रहे थे, ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए होता है, बर्ड ये फीड खा के सो जाता है, फिर इसको थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, ये उठ के पानी शानी पीता है, घूमता फिरता है, जो इसकी अंदर पोटे के अंदर जो खुराक होती है वो हज़म हो जाती है, फिर वो नई के लिए बर्ड रेडी होता है, फिर हम नई फीड डालते हैं। हमने इसको ग्रोथ करवानी है, कोशिश करना है जल्दी से जल्दी ये बढ़ाए। जल्दी से जल्दी बड़ा और ज़्यादा फीड खाएँ। हाँ, ज़्यादा ठीक पीछे है। और इसकी वैक्सीनेशन होती है, वो टाइम पीरियड के साथ साथ होती है, यानी कि शुरू से आता है, फिर 3-4 वैक्सीनें होती हैं इसकी, वो करनी पड़ती हैं, पीरियड के साथ होती है। वैक्सीनेशन इंजेक्शन के थ्रू करते हैं या पानी के नहीं, थ्रू? इंजेक्ट भी करते हैं, इंजेक्शन जो करते हैं उसका इंजेक्ट कहते हैं, और पानी के लाइव भी चला देते हैं हम, इसके लिपर सिस्टम के अंदर भी चला देते हैं। अच्छा, अगर बर्ड बुखार फील करता है या कोई इसकी वजह से मतलब वो हो जाता है, तो उसके लिए क्या आप वो हमें बर्ड देख के पता चल जाता है, एक तो उसकी भीड़ से भी पता चल जाता है, बर्ड को देख के भी पता चल जाता है। बर्ड ऐसे ना बिल्कुल सुस्त हो जाता है, फिर उसके लिए हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक होते हैं वो चलाते हैं, फ्लोरिफेनिकल होता है, ब्रोफिन वगैरह होते हैं, वो मेडिसिन का सहारा लेके बर्ड को अच्छी यानी पोजीशन में ले जाते हैं। ठीक है। आ, एक और चीज़ बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पे कितने हज़ार की का है इस वक्त? इस टाइम यहाँ पे जो इसमें जो मौजूद है, जो आपके सामने है, वो 40,000 बर्ड इसमें मौजूद है।
40,000। ये जैसे जगह इसकी तंग होगी फिर दूसरे शेड में हम इसको कम करते हैं, हाँ शिफ्ट करते हैं। जैसे ये इसका वेट बढ़ा हाँ जाएगा। बिल्कुल, ये इसलिए इधर किया हुआ है कि हमें थोड़ा एक्सपेंस कम पड़े, क्योंकि ब्रूडिंग एक जगह पे हो जाए, हीट एक जगह पे, जैसे बल्ब ज़रा बड़ा हो जाता है फिर टेम्परेचर भी इसको कम की ज़रूरत होती है, तो दूसरे शेड में हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे जाली लगा के इसमें आपने प्लास्टिक लगा के इसको बंद किया, तो ये कितना ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है ना, इससे पर्दे के साथ मैनेज भी नहीं हो सकता, इसको पॉलीथीन लगाना लाजमी है। पॉलीथीन लगा के पॉलीथीन अपनी खुद के अंदर हीट बनाता है, और जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो डबल अंदर हीट बनाता है, ये ज़रूरी है। इससे हवा क्रॉस नहीं होती, अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रह जाता है, बाहर का बाहर ही रह जाता है, ये लगाना लाजमी है। इससे कुछ छत है जी, ये आपने ये बनाई हुई है, तो ये भी मैटर करती है इसका टेम्परेचर में? जी बिल्कुल करती है। कितना मैटर करती है, क्या ये हीट में या गर्मी के सूरत में? अगर ये गर्मियों में हमारे पास ऊपर कच्ची छत डली हुई है, गर्मियों में ये टेम्परेचर को बर्दाश्त करती है, नीचे नहीं आने, नीचे नहीं आना। हाँ जी। तो ये सर्दियों के लिए तो इसमें कोई नहीं है, इसका गर्मियों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ये हमने कच्ची छत डाली हुई है, गार्डर डाले हुए हैं, पैप पत्तल, और उसके ऊपर ये जो होता है लपाई की हुई है, हमने मोटी लपाई की हुई है इसके ऊपर। ये 26 फुट गार्डर डाले हुए हैं, 50 फुट चौड़ा है, ये तकरीबन 200 फुट लंबा ही है। जी, अच्छा ठीक है। और एक चीज़ और बताएंगे कि अभी तक जो ये तरह के खर्चे का हो गया, तो कितना पर परिंदे के हिसाब से अभी कितना जो है फीड हम इनको दे रहे हैं, या कम या ज़्यादा दे सकते हैं? ये मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ हफ्तों में ना डालनी पड़ती है, कभी ज़्यादा भी फीड ले लेता है, मेडिसन पे भी होती है, अक्सर मेडिसन ऐसे खिला देते हैं, बायोडोज की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा बन जाती है मेडिसन की, तो फिर हम वो देख के मैनेजमेंट कर लेते हैं। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, अभी ये छोटा बाल्ड है, इसकी कोई इतनी खास कैलकुलेशन नहीं होती, वो जो डालते हैं 2-3 घंटे में खा जाता है, फिर हम डाल देते हैं 3 टाइम फीड। अगर ये ज़्यादा फीड खा लेता है तो उसको कोई नुकसान तो नहीं है कोई नुकसान, हर बाल्ड ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक फीड खानी, उससे ज़्यादा खा ही नहीं। यहाँ पे स्पेयर फीड मौजूद रहती है? जी बिल्कुल, हर हमने 2 घंटे की भूख देनी है, उसके बाद हर टाइम इसको फीड डालनी है, 2 घंटे की भूख आएगी, उसके बाद फिर हम फीड डालेंगे। 3 टाइम हमने फीड डालनी है, सुबह हमने शुरू करना है 5 बजे फीड डालनी है, फिर 12 बजे डालना है, फिर शाम को 4 बजे डाल देंगे। ठीक है। कितने दिन का होके ये अंडा देना शुरू कर देगा? ये 120 दिन का अंडा देना शुरू कर देता है, 120 दिन का, ये 4 महीने का होके अंडा स्टार्ट कर देता है, अगर फार्म में हो तो। अगर खुले एनवायरनमेंट में हो तो 20 एक दिन और भी ले जाता है ऊपर, यानी कि वो थोड़ी सी उसकी इम्यूनिटी नहीं बना सकते, बाहर के माहौल में खुराक कम होती है उनके पास, यानी कि वो घरेलू खुराक डालते हैं, इसमें थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये इधर फार्म में 4 महीने में रेगुलर अंडा आराम से दे देता है। अच्छा, जब ये अंडा शुरू करता है तो ये इसमें कोई गैप भी लेता है या शुरू करते तो मतलब अगर इसमें अगर हमारे पास 100 बाल्ड होगा तो हमारे पास इधर जो 70-80% अंडा देगा स्टार्ट। जी, इससे ज़्यादा नहीं होती, इसके अंडे की प्रोडक्शन कम होती है इसकी, यानी कि 100/100 नहीं होती। लोगों का जहन ये होता है कि हमने 100 बाल्ड रखा हुआ है तो ये 100 अंडा देगा, ये मुमकिन नहीं है। 100 अंडा, जो 100 बाल्ड होगा उसके पास 70 अंडा, 75 अंडा, 85 अंडा, इतना बाकी इतना होगा। इससे ज़्यादा नहीं। ये अंडा और दूसरा ब्रायलर जो वाइट अंडा है जी, उसमें क्या फ़र्क होता है? ये भी फीड से तैयार हो रहा है, वो भी फीड से तैयार हो रहा है? जी, तो ये इसमें प्रोटीन ज़रा ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रोटीन कम होते हैं। ये यानी कि थोड़ा सा लैक लेके थोड़ा, यानी कि अगर 2 दिन मुर्गी ने अंडा दिया तो 1 दिन इसमें गैप करेगी, तो इसमें प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन कम होता है। वो स्पेशल बनी ही अंडे के लिए, ये अंडे और गोश्त के लिए बनी है। गोश्त के लिए भी बिल्कुल, ये गोश्त इसका बड़ा लजीजी होता है, इसका अगर मुर्गा आप खाएँ तो माशाल्लाह ये बकरे से भी बहुत लजीजी गोश्त होता है इसका। इसमें क्योंकि जाके तैयार होना है 120 दिन में, और ब्रायलर आपकी 32 दिन में तैयार हो जाती है। सेल पॉइंट क्या है आपका? सेल कैसे करते हैं? सेल हमारे पास अपने पॉइंट भी है, मुख्तलिफ रास्ता होता है पाइपों के साथ, तो वो हमें खुद कॉल करके हमसे चीज़ लेके जाती है, और ज़्यादातर हम माल आजकल अफ़गानिस्तान जा रहा है। अफ़गानिस्तान के बार्डर अगर खुले हों तो पोल्ट्री का रेट गोल्डन का यानी कि पंजाब में बहुत अच्छा मिल जाता है, अगर बार्डर बंद हो तो फिर थोड़ा सा मसला होता है, यानी कि रेट से है ना। लेकिन अगर लोकल ही सेल हो जाती है, लोकल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जेब है हमारी कि हम अगर हमारे पास 1,20,000-30,000 या 1.5 लाख हो तो हम सेल कर सकते हैं आसानी से। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख चूज़ा डाल दिया तो वो सेल ना हो, डिमांड ना हो, क्योंकि मार्केट में हाँ हो जाता है, ऐसे भी डिमांड कम हो जाती है, फिर हम इंतज़ार कर लेते हैं, बर्ड को बड़ा कर लेते हैं, जितने की बर्ड की जिसकी जो मार्केट में ना ज़रूरत होती है उतना तैयार करके फिर सेल कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल जी, ये फार्म के मतलब और उनकी फीडिंग के मतलब और उसकी एज के मतलब हमने सारी मुकम्मल मालूमात शेयर की आपसे, और मार्केट के मतलब किस मार्केट में आप सेल कर सकते हैं, कितने दिन का कैसे सेल कर सकते हैं, अंडे कब देना शुरू करता है, अंडे में फ़र्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर की हैं।
अगर आपको कोई सवाल है, आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आपने कमेंट करना है, आपने पूछना, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे और आपको मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी किस्म की फार्मिंग में या पर्सनल आपने काम करना है या साइड बिज़नेस के तौर पे करना है या प्रोफेशनल करना है, तो उसके बारे में आप किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह।